हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। आज के डिस्कशन में स्टार्ट करूंगा महात्मा गांधी की एक कोटेशन से, जिसमें गांधी साहब कहते हैं, ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट इज ऑफन अ गुड साइन ऑफ प्रोग्रेस। जी, प्रोग्रेस स्टार्ट ही डिसएग्रीमेंट से होती है। आज का टॉपिक है हाउ टू डिसएग्री प्रोडक्टिवली। यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में 10 मई 2023 को, और इसके ऑथर्स हैं हेन के कॉलिंस, चार्ल्स ए डॉरिसन, फ्रांसिस जीनो एंड जूलिया मिन्सन। एक दफा का जिक्र है कि दो दोस्त थे। वो दोनों दोस्त बहुत गहरे थे, दोनों कारीगर थे, दोनों को लकड़ी के काम का बहुत ज्यादा शौक था। दोनों का पैशन था कि वो लकड़ी का काम करें। एक दिन उन दोनों में बहुत शदीद इख्तलाफ हो जाता है कि वो एक ऐसा पेचीदा काम करना चाहते हैं जिस पे वो दोनों मुत्तफिक नहीं हो पाते। वो बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट से गुजरते हैं, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। तो फिर वो एक दफा बैठते हैं और फैसला करते हैं कि वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरा क्या चाहता है। दोनों अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। एक बताता है कि वो ये चाहता है कि वो ऐसा पेचीदा काम करे जिसमें वो अपनी तख्लीकात को इम्प्रूव कर सके और उसको बेहतरी की तरफ लेके जा सके, और उसको वो अपनी तख्लीक को इतना बेहतर कर दे कि वो बहुत बेहतर चीज बन जाए। दूसरी तरफ जो दूसरा दोस्त होता है जिसका नाम कृष्णा होता है, वो ये कहता है कि वो ये चाहता है कि वो एस्थेटिक्स को भी यूज करे, मॉडर्न एस्थेटिक्स को भी यूज करे और ट्रेडिशनल टेक्निक्स को भी यूज करे। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो एक कॉमन प्रोडक्ट बनाएंगे। वो एक ऐसी प्रोडक्ट बनाएंगे जो यूनिक होगी, जो डिफरेंट होगी। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और नतीजा ये निकलता है कि वो एक शाहकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। उसमें एक दोस्त की खूबसूरती वाला एलिमेंट भी होता है और दूसरे दोस्त की ट्रेडिशनल टेक्निक्स वाला एलिमेंट भी होता है। एक से खूबसूरती आती है और दूसरे की ट्रेडिशनल टेक्निक से उसमें डेप्थ भी आती है और उसमें कैरेक्टर भी आ जाता है। तो वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जब एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बेहतर तरीके से रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस आर्टिकल में 3 टेक्निक्स, 3 स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं जिनको इस्तेमाल करके आप डिसएग्रीमेंट प्रोडक्टिवली कर सकते हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप कॉन्फ्लिक्ट को नेविगेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। वो क्या है जी? सबसे पहले फोकस ऑन कि आप क्या सीखना चाहते हैं। उस बात पे तवज्जो दें कि आप क्या सीखना चाहते हैं। नंबर 2, लोग आपसे क्या सीखना चाहते हैं उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। नंबर 3, बी एक्सप्लिसिट इन योर इंटेंशंस। अपने इंटेंशंस के बारे में वाजे रहें और क्लियर करें लोगों को। देखिए, हम अगर यूं कहें कि डिसएग्रीमेंट प्रोडक्टिवली करना ऐसे ही है जैसे दो लोग डांस कर रहे हो, तो उस डांस के दौरान कभी एक लीड लेता है, कभी दूसरा लीड लेता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे होते हैं उस ताल और उस म्यूजिक के मुताबिक, उस रिदम के मुताबिक जो पीछे बैकग्राउंड में प्ले हो रहा होता है, और उसके रिजल्ट में दोनों एक खूबसूरत डांस कर रहे होते हैं। हम इन तीनों टेक्निक्स पे बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले फोकस ऑन कि आप क्या सीखना चाहते हैं। आप देखें कि आप यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, आप दूसरों को कायल करना चाहते हैं, आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं और दूसरों को गलत साबित करना चाहते हैं। तो इस आर्टिकल में एक रिसर्च का जिक्र किया गया है। ऑथर ने एक रिसर्च का जिक्र किया है कि उसने कुछ लोगों को कहा कि जिनका आपसे इख्तलाफ है वो आपको कायल करना चाहते हैं, और फिर कहा कि जिनका आपसे इख्तलाफ है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे वो आपको समझना चाहते हैं, वो आपसे सीखना चाहते हैं। तो 78% लोगों ने उन लोगों से बात करना पसंद किया जो उनको सीखना चाहते थे, जो उनसे कुछ सीखना चाहते थे, उनको समझना चाहते थे। दूसरे नंबर पे जो आपसे सीखना चाहते हैं उनको कम ना समझे, उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। देखें, आप कॉन्फ्लिक्ट कब बढ़ता है? कॉन्फ्लिक्ट तब बढ़ता है जब आप लोगों के बारे में अपने ख्यालात और अपनी इंटेंशंस को, उनके एहसासात को खुद से तसव्वुर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर जिनसे आप मुत्तफिक नहीं होते उनके मुतालिक आप नेगेटिव ही इंटरप्रेट करते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं। ऑथर ने 600 लोगों पे एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने उन लोगों को कहा कि वो ऑब्जेक्टिव्स लिखें जो उनके ख्याल में वो होल्ड करते हैं दूसरों के बारे में, और फिर ये कहा कि वो दूसरे उनके बारे में क्या ख्यालात होल्ड करते हैं वो भी लिखें, वो ऑब्जेक्टिव्स भी लिखें। तो देखा ये गया कि वो लोग जो एक दूसरे से सीखना चाहते थे, जो एक दूसरे से जिनका ख्याल था कि दूसरे उनको समझना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, उनकी आपस में कन्वर्सेशन बहुत प्रोडक्टिव थी।
उनकी आपस में कन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी, उन्होंने उस कन्वर्सेशन को एंजॉय भी किया और उसका कंक्लूजन भी अच्छा निकला। वो किसी ना किसी अच्छे नतीजे पे भी पहुंच गए, उसकी प्रोडक्ट भी ज्यादा यूनिक हो गई, वो ज्यादा शाहकार उन्होंने वो बना सके। इसी तरह तीसरा पॉइंट है बी एक्सप्लिसिट इन योर इंटेंशंस। आप अपनी इंटेंशंस के बारे में वाजे रहें, लोगों को क्लियर रखें। देखिए ये बहुत आसान है, आप बहुत चंद जुमलों से वो क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्ट में कह सकते हैं कि मैं समझता हूं कि ये टॉपिक बहुत अहम है, मैं समझता हूं कि आप लोगों के ख्यालात हो सकता है कि वो मुख्तलिफ हों, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वो लोग जिनके ख्यालात मुझसे मुख्तलिफ हैं, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, वो किस तरह से सोचते हैं। दूसरी तरफ जब आप इख्तिताम करने लगे तो आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल थी और मैं समझता हूं कि हर एक के ख्यालात मुख्तलिफ होते हैं और मैं आपसे इनके बारे में मजीद भी जानना चाहूंगा कि और इसमें कि आप किस तरफ से आ रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हैं। राइट, तो इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से कंक्लूड कर सकते हैं और प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक कोटेशन की, जिसमें कार्ल पेपर कहते हैं द ग्रोथ ऑफ नॉलेज डिपेंड्स एंटायरली अपॉन डिसएग्रीमेंट। जी, जिस तरह शुरू में मैंने बात की थी गांधी साहब की, गांधी साहब ने भी यही कहा था और अभी कार्ल भी यही कह रहे हैं कि डिसएग्रीमेंट से ही नॉलेज इंक्रीज होता है। देखिए अगर हम कहें कि ये ऐसे ही है जैसे दो लोग शतरंज का खेल खेल रहे हो। शतरंज के खेल में क्या होता है कि दोनों ओपोनेंट्स बैठे होते हैं और दोनों ही अपनी अपनी टेक्निक से, अपनी अपनी हिकमत अमली से, अपने अपने इल्म से अपनी अपनी चाल चल रहे होते हैं, लेकिन उस चाल के साथ साथ वो खुल के एक दूसरे को समझने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। वो ये भी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अब दूसरे की अगली चाल क्या होगी, दूसरे की अगली टेक्निक क्या होगी। अब वो इस समझने में वो एक बेहतरीन गेम कर पाते हैं और इससे क्या होता है, उनका हॉरिजन भी एक्सपैंड होता है और वो उनकी प्रोग्रेस भी होती है, वो अपने आप को इंप्रूव भी कर पा रहे होते हैं। सो दिस वाज टुडेज डिस्कशन जी। होप आप भी अपनी डिसएग्रीमेंट्स को प्रोडक्टिवली रिजॉल्व कर पाएंगे और उसको बेहतर कंक्लूजन की तरफ ले जा पाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो जरूर शेयर करें कमेंट्स में, मैं ईमेल भी मेंशन कर देता हूं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। विल कम अप विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।